उसको तोड़ मरोड़ के पेश नहीं करना है, नहीं तो भाई ये सारी चीजें फेल हो जाएंगी। धीरे धीरे उसको कन्वर्ट कैसे करना है वो आप ध्यान से सुनना, क्योंकि उसको नहीं पता कि आप बातों को घुमा के कहां पे ले जा रहे हैं। अब यहाँ पे आपको एक कंफ्यूजन और हो रही होगी कि इस टाइप से हम कंटिन्यू क्वेश्चन कैसे पूछेंगे। तो अब आपने अगला क्वेश्चन ऐसा फेंकना है कि वो चारों तरफ देखना शुरू कर दे, क्योंकि आपने लोहे को गर्म कर दिया है, अब हथौड़ा मारने की बारी है। वो सारी की सारी आप झलकियां उनको दिखा सकते हैं। आज की इस वीडियो के बाद आप चाहे कितने भी बड़े व्यक्ति से मिले, चाहे वो आपसे ओहदे में कितना भी बड़ा हो, चाहे वो आपसे कितने भी ज़्यादा पैसे कमाता हो, उसको भी आप अपनी IMC कंपनी के अंदर ज्वाइन करा लोगे। यकीन नहीं होता तो आज का वीडियो कंप्लीट देखिए। मैं आपको आज 20 क्वेश्चन ऐसे नोट कराऊंगा जो आपने अपने उस प्रोस्पेक्टस को स्टेप बाय स्टेप पूछने हैं, चाहे फिर वो कोई ऑफिसर है, चाहे वो किसी भी बड़े महकमे के अंदर काम करता है, चाहे वो बड़ा पॉलिटिशियन है, बड़ा डॉक्टर है, वकील है, चाहे वो बैंक कर्मचारी है, चाहे वो बैंक कैशियर मैनेजर भी क्यों ना हो, उसको भी आप ज्वाइन करा लोगे। तो वीडियो बड़ा ही शानदार होने वाला है। जल्दी से वीडियो पे लाइक करके चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। मैं आपका दोस्त, आपका बिजनेस पार्टनर तेजपाल। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला पॉइंट है दोस्तों, जिस भी व्यक्ति के पास आप जाओ अपना प्लान प्रेजेंट करने के लिए, तो उसको आप अपने प्लान के बारे में, अपने प्रोजेक्ट के बारे में, अपने प्रोडक्ट के बारे में पहले मत बताइए। आप पहले उसको एक सिंपल सा क्वेश्चन करिए कि सर मैं इंटरनेशनल मार्केटिंग कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से हूँ, या फिर आप शॉर्ट में ऐसा भी बोल सकते हैं अगर आपको बड़ा लंबा नाम बोलना नहीं आता, कि सर मैं एक आयुर्वेदिक ऑर्गेनिक कंपनी से हूँ जो पिछले 16 सालों से मार्केट के अंदर काम कर रही है, और उसके जरिए मैं एक सर्वे करता हूं हमारी कंपनी की तरफ से कि हम लोगों के ड्रीम के बारे में इंटरव्यू लेते हैं कि सामने वाला अपनी फैमिली, अपने बारे में, अपने फ्यूचर के बारे में किस तरीके के ड्रीम रखता है। तो वो मैं नोट करना चाहता हूं। तो प्लीज मुझे 10 मिनट लगेंगे। क्या आप अपने फ्यूचर ड्रीम के बारे में मुझे चंद सवाल हैं उनके इंटरव्यू दे सकते हैं? और जो चीजें दोस्त मैं बोलूंगा ना, एग्जैक्ट उसी तरीके से आपने प्रेजेंट करना है। उसको बीच में मसाला नहीं लगाना है, उसको तोड़ मरोड़ के पेश नहीं करना है, नहीं तो भाई ये सारी चीजें फेल हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि आप जो मैं बता रहा हूं उस तरीके से अगर नहीं बताते हैं, एग्जैक्ट वैसा ही नहीं बोलते हैं, तो आप वो चीजें कंफर्म नहीं कर पाओगे जो मैं करवाना चाहता हूं। तो पहला क्वेश्चन आपने उसके ड्रीम को नोट करने के बारे में पूछ लिया, और आपने बताया मैं फला कंपनी से हूं और मैं लोगों के सपने के बारे में इंटरव्यू लेता हूं, वो मैं नोट करना चाहता हूं। खाली आपने इतना क्वेश्चन बोल दिया। अब यहाँ पे वो व्यक्ति या तो यस करेगा या फिर नो करेगा। नो कर दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप चुपचाप उनसे हाथ मिला के स्माइल करके निकल जाइए, क्योंकि इससे आपका टाइम बच गया। आपको सामने वाले के व्यवहार का शुरू में ही पता चल गया कि ये आपसे बातचीत भी करना चाहता है या नहीं। कई लोग ऐसे होते हैं जो रूडली व्यवहार के होते हैं, जो सख्त व्यवहार के लगते हैं या अच्छे से बातचीत ही नहीं करते, तो उनसे आपको पहले ही टाइम बच गया, यानी कि 1 घंटा खराब होने से आपका भी और सामने वाले का। और यदि वो यहाँ पे यस बोल देता है तो आपने उनसे 10 मिनट मांग ही लिए। अब आपने वो क्वेश्चन कौन कौन से करने हैं वो ध्यान से सुनिए। इसके बाद आपने क्वेश्चन करना है कि सर आप फिलहाल क्या कर रहे हैं। तो वैसे तो आपको भी पता होगा, कुछ नॉलेज लेके तो आप जाओगे ही कि वो क्या कर रहे हैं, लेकिन उसके मुंह से आने दो कि वो क्या कर रहे हैं। हो सकता है वो एक अच्छी जॉब कर रहे हो, मान लो सामने वाला एक एग्जाम्पल तौर पे इंजीनियर है, बहुत अच्छी जॉब कर रहा है, उसकी मान लो 50,000 सैलरी है, उसने बता दिया। अगला क्वेश्चन आपने फेंकना है कि ये आप कितने सालों से कर रहे हैं जॉब या काम, जो भी वो करता है वो आपने पूछना है। मैं एक जॉब का एग्जाम्पल देके आपको बता रहा हूँ, ठीक है? बाकी आप क्वेश्चन यही रहेंगे, इसी तरीके से आपने पूछने हैं। अब सपोज करो उसने बोल दिया कि मैं पिछले 10 सालों से जॉब कर रहा हूँ या 5 सालों से कर रहा हूँ, जो भी उसने बोला। तो इसके बाद दोस्तों आपने नेक्स्ट क्वेश्चन पूछना है कि आपके काम या जॉब के अंदर आपको सबसे ज्यादा आनंद किस समय पे आता है, किस मोमेंट पे आता है। अब वो बोल सकता है या फिर ना भी बोल सकता है, या उसको ये भी लग सकता है कि भाई इसके बारे में क्या ही बताऊं, तो वो कुछ तो बोलेगा। हो सकता है कि वो ये बोल दे कि जिस टाइम पे सैलरी आती है पूरा महीना काम करके तब मुझे मजा आता है, कुछ तो बोलेगा, तो उसको बोलने दीजिए। ये महज एक क्वेश्चन है, धीरे धीरे उसको कन्वर्ट कैसे करना है वो आप ध्यान से सुनना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपने करना है कि आप ही की जॉब के अंदर सबसे ज्यादा चैलेंज आपको कहाँ पे आता है, किस मोमेंट पे आता है, किस हिस्से पे, किस जगह पे आता है, कौन सा
सा काम करने के अंदर आपको आपके जॉब के अंदर सबसे ज्यादा चैलेंज आता है। अब वो कुछ तो बताएगा कि दिन भर स्ट्रेस रहता है, बहुत ज्यादा प्रेशर रहता है, ये 50,000 मुझे ही पता है कि मैं कैसे ले रहा हूँ, मेरे ऊपर कितना काम का प्रेशर होता है, कुछ तो बताएगा। तो उसको भी थोड़ा सा बोलने दीजिए। उसके बाद उससे पूछिए कि चलिए ठीक है, आप अपनी जॉब के अंदर कौन सी चीज को सबसे ज्यादा नापसंद करते हो, तो वो इसके बारे में भी कुछ ना कुछ जरूर बोलेगा। जैसे कि अभी बताया कि बहुत ज्यादा काम का प्रेशर है या फिर बॉस की डांट होती है, कुछ तो बताएगा कि उसको दिक्कत कहाँ पे आ रही है। तो दोस्तों यहाँ पे तो हमने उसके प्रेजेंट की बात कर ली। अब हमने थोड़े से क्वेश्चन को चेंज करना है, यानी कि उसके फ्यूचर से रिलेटेड कुछ पूछना है। अब हमने अगला क्वेश्चन पूछना है कि आपका फ्यूचर में अपना और अपनी फैमिली का, अपने बच्चों को लेके क्या ड्रीम है। जी हाँ दोस्तों, अब यहाँ पे हमने उसको धीरे धीरे कन्वर्ट कर दिया। कन्वर्ट कैसे किया? उसके फ्यूचर में पूछ के उसकी फैमिली, उसके बच्चे, उसके खुद के ड्रीम को फ्यूचर से जोड़ गए। तो यहाँ पे वो कुछ तो बताएगा कि भाई मैं मेरे बच्चों की स्टडी अलग लेवल की कराना चाहता हूँ, या उसको बहुत बड़ा डॉक्टर बनाना चाहता हूँ, या फिर फैमिली को एक लग्जरी लाइफ देना चाहता हूँ, या कुछ तो उसने प्लानिंग की होगी, सोचा होगा, या नहीं भी सोचा होगा। तो आपके क्वेश्चन के बाद उसने जरूर कुछ ना कुछ जवाब देने हैं, क्योंकि आपने शुरुआत ही यहाँ से की थी कि मैं फ्यूचर के बारे में, लोगों के ड्रीम के बारे में इंटरव्यू लेता हूँ। तो वो जो कुछ भी बताए, आपका अगला क्वेश्चन होना चाहिए कि आपकी अपने फ्यूचर को लेके, अपने बच्चों को, परिवार के लेके क्या प्लानिंग है। पहले तो आपने पूछ लिया कि आपका गोल क्या है, अब पूछना है कि आपकी उसके लिए प्लानिंग क्या है। इसके बाद आपने उनसे क्वेश्चन करना है कि फिलहाल आपके पास कौन सी गाड़ी है। तो गाड़ी होगी तो भी बताएगा, नहीं होगी तो भी बताएगा। मान लीजिए उसके पास है स्विफ्ट डिजायर, और उसको पूछना है कि आपकी सपनों की गाड़ी कौन सी, आप कौन सी गाड़ी फ्यूचर में लेना चाहोगे, अगर बदलना भी चाहो तो वो यस या नो में ही जवाब देगा। अगर वो बदलना चाहेगा तो थोड़ा और बड़ी गाड़ी बता देगा। मान लीजिए कि उसने फॉर्च्यूनर बोल दिया, कोई और गाड़ी बोल दी, थार बोल दी। तो अब आपका अगला क्वेश्चन होना चाहिए कि यदि आपको भगवान एक मौका दे, आपको समझ लो कि एक गिफ्ट देना चाहे कि भाई मांग ले आज जो भी गाड़ी आप ना मांगना चाहो, तो फिर क्या आप जो आपने फॉर्च्यूनर बोली थी वही गाड़ी लेना चाहोगे, या उससे कोई और बड़ी लेना चाहोगे? अगर भगवान आपको एक मौका दे, खुद बोले कि भाई ठीक है आज मांग ले जो भी गाड़ी, आप बड़ी से बड़ी गाड़ी आप मांग सकते, तो फिर वो उससे भी बड़ी गाड़ी को जरूर बताएगा। हो सकता है वो मर्सिडीज बता दे, हो सकता है वो रॉयल्स रॉय बता दे, क्योंकि भाई तो वो केवल इंटरव्यू दे रहा है फिलहाल, क्योंकि उसको नहीं पता कि आप बातों को घुमा के कहाँ पे ले जा रहे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपने पूछना है कि आप किस तरह का घर पसंद करते हैं, फ्यूचर में आपका घर कैसा होना चाहिए। तो वो उसके बारे में भी बताएगा कि मेरे पास कुछ इस टाइप का घर होना चाहिए, या इस टाइप का बंगला होना चाहिए। अब फ्यूचर से रिलेटेड एक लास्ट क्वेश्चन आपने और पूछना है कि रिटायर होने के बाद आपकी क्या प्लानिंग है, आप कितना रुपया महीना कम से कम इनकम चाहोगे कि आपको आती रहे, जो कि रिटायरमेंट के बाद आपने प्लानिंग की हुई होगी। तो वो कुछ तो बोलेगा कि 50,000, 1,00,000, 20,000, भाई मेरे को इतना तो कम से कम आना ही चाहिए रिटायरमेंट होने के बाद। क्योंकि हो सकता है इस टाइप की भी उन्होंने कोई प्लानिंग की है या नहीं की है, लेकिन वो आपको जवाब जरूर देगा। अब यहाँ पे आपको एक कंफ्यूजन और हो रही होगी कि इस टाइप से हम कंटिन्यू क्वेश्चन कैसे पूछेंगे। तो दोस्त ये क्वेश्चन आपने अपने डायरी में नोट करने हैं, और जैसा कि आपने शुरुआत में ही बोला था कि मैं इंटरव्यू लेने के लिए आया हूँ, तो उसमें सामने वाले के ही सामने आप अपनी बुक खोल के उसमें से क्वेश्चन देख देख के पूछ सकते हैं। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि आपको ये सारे क्वेश्चन याद ही होने चाहिए, क्योंकि याद करने के चक्कर में अगर आप पढ़ोगे तो आपको टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा, और लिखे हुए के हिसाब से आप एग्जैक्ट पूछ पाओगे। ठीक है, तो अब आपने उसको कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट कहाँ पे करना है? अपॉर्चुनिटी की तरफ। लेकिन वो कैसे होगा वो ध्यान से सुनिए। अब आपने पूछना है कि ये सारे सपने जो भी आपने बताया कि आप फला गाड़ी तक पहुंचना चाहते हो, इस टाइप का घर पाना चाहते हो, इतनी रिटायरमेंट इनकम पाना चाहते हो, बच्चों के लिए ये पाना चाहते हो, ये सब कुछ आपने रिपीट करना है उसको थोड़ा सा रिकॉल करने के लिए। तो ये सारे सपने अगर आपके ड्रीम ये सारे पूरे होते हैं, कंप्लीट होते हैं, तो आपको कैसा फील होगा? तो यहाँ पे हर व्यक्ति खुश होके स्माइल करके यही बोलेगा कि ये भी कोई पूछने की बात है, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो अब आपने अगला क्वेश्चन ऐसा फेंकना है कि वो चारों तरफ देखना शुरू कर दे, यानी कि उसको पता ही नहीं चलेगा कि आगे किस टाइप का क्वेश्चन आने वाला है, और वो सोचने पे मजबूर हो जाएगा। और वो क्वेश्चन है कि इन सब ड्रीम को पूरा करने के लिए प्रेजेंट के अंदर आप क्या कर रहे हैं, क्योंकि फ्यूचर में तो बदलाव तभी होएगा ना जब अभी प्रेजेंट के अंदर हम इन चीज़ों के बारे में सोच के कुछ प्लानिंग कर रहे हैं। तो आपकी अभी प्रेजेंट में क्या प्लानिंग है कि आपके फ्यूचर में सारे ड्रीम पूरे हो सके। तो यहाँ पे वो
लंबा सांस लेगा, सोचेगा और आपको कुछ ना कुछ बोलेगा या नहीं भी बोल सकता है। तो वो कुछ बोले तब भी आपका काम बन गया, ना बोले तब भी आपका बन गया। तो यहाँ पे आपने नेक्स्ट क्वेश्चन करना है कि आप जो जॉब कर रहे हैं पिछले 5 साल से 10 साल से, जो भी उसने बोला, यही 5 साल आप आगे और इसी जॉब को करते रहे तो क्या ये सारे ड्रीम जो मैंने अभी आपको बताए हैं, पूछे हैं, वो कंप्लीट कर लोगे, उनको अचीव कर लोगे? तो यहाँ पे उसकी ना निकल के आएगी। अब क्वेश्चन आपका होना चाहिए, यदि मैं आपको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी के बारे में बताऊं कि ये सारे ड्रीम जो आपने फ्यूचर प्लानिंग के लेके बताए हैं वो सारे आपके कंप्लीट हो जाए, तो क्या ऐसी अपॉर्चुनिटी को आप करना पसंद करोगे? अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है दोस्तों, कई सारे दोस्त ये बोलते हैं यहाँ पे कि क्या आप जानना चाहोगे? अरे जानने के लिए इतना टाइम वेस्ट नहीं किया है, डायरेक्ट ये पूछिए कि क्या आप करना चाहते हो, क्योंकि आपने लोहे को गर्म कर दिया है, अब हथौड़ा मारने की बारी है। तो ये गलती कभी भी मत करना कि क्या आप जानना चाहोगे। नहीं भाई नहीं, जानना नहीं, आप डायरेक्ट ये बोलिए कि क्या आप करना चाहोगे। अब यहाँ पे वो यस ही करेगा। और कोई इतना सुन के भी अगर ना करता है ना, तो दोस्त मुझे नहीं लगता कि उसको भगवान भी नीचे आके ज्वाइन कराए तो वो ज्वाइन करा लेगा। नहीं भाई, उसके ड्रीम ही नहीं है। अगर वो कहीं पे दबाव में आके ज्वाइन करता भी है तो उसको काम ही नहीं करना। लेकिन आपको इसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप ये सारी चीजें पूछनी है और उसको ज्वाइन कराना है। फिर जिस टाइम पे वो यस करे तो आपने उनको बोलना कि मुझे आपसे 30 मिनट चाहिए और इन 30 मिनट में मैं चाहता हूं कि मुझे भी और आपको भी कोई बीच में डिस्टर्ब ना करे। तो सिर्फ 30 मिनट के लिए मेरे कहने पे एक बार फ़ोन को आप साइलेंट कर लीजिए या फ्लाइट मोड पे डाल लीजिए और उसके बाद आप अपना प्रेजेंटेशन शुरू कर दीजिए। और प्रेजेंटेशन में आपने दोस्तों सारा कुछ डिजिटल ही दिखाना है। अगर आप वहाँ पे प्रोडक्ट दिखाने या प्रोडक्ट के ऊपर डेमो करने में, उनकी क्वालिटी दिखाने में लग जाओगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो आपको टाइम ना लगे इसीलिए आपको क्या करना है, सब कुछ डिजिटल दिखाना है। आप साथ में ये भी बोल सकते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने ये सब कुछ अचीव कर लिया है जो आपने अभी बताया है। उन लोगों की आप शुरू करने से पहले अपनी प्रेजेंटेशन वो सारी की सारी आप झलकियां उनको दिखा सकते हैं। वो आप वीडियोस के थ्रू, फोटो के थ्रू एक कलेक्शन रखें या एक एल्बम बना के रखें, वो आपने पहले ही काम कर देना है। उसके बाद मोटा मोटी उसको डिटेल बता देनी है कि कैसे शुरू होगा और कितना नेटवर्क बनाने पे लगभग कितना इनकम आ सकती है। केवल मोटा मोटी इस टाइप का ही आपने बताना है। और थोड़ा सा कंपनी की प्रोफाइल, कंपनी सही है कि नहीं, किस तरीके से काम कर रही है, कहाँ पे फैक्ट्री वेयर हाउस है, कौन मालिक है, कौन ओनर है, कितने टाइप के प्रोडक्ट बनाती है, यही सब चीज़ों की जानकारी देके आपने प्लान प्रेजेंट करना है, ना कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिटेल बतानी है। क्योंकि दोस्त बहुत दुख होता है, बहुत सारे मेरे दोस्त वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद भी वीडियो पे लाइक और चैनल पे सब्सक्राइब नहीं करते। तो यदि आपको लगता है कि इन्फॉर्मेशन सही लगी है तो लाइक करके चैनल पे सब्सक्राइब जरूर करें, अपनी टीम को भी शेयर करें और मिलते हैं किसी ऐसी ही नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो में। तब तक के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, गुड एमसी।